हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन। और अपवर्तन का बेसिक थिंग हमने देख ली थी, बेसिक कॉन्सेप्ट हम जान गए थे कि भाई लाइट डिफ्लेक्ट क्यों हो रही है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है। यानी कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो या तो अभिलंब के समीप हो जा रहा है या अभिलंब से दूर हो जा रहा है। ये दो चीज हमने देख ली थी। फिर कारण हमने देखा कि ये दूर हो क्यों रहा था। तो इसके पीछे का जो कारण था वो ये था कि प्रकाश की जो चाल है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। फॉर योर नॉलेज, जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता रहा हूँ, आप इसको बस आइडिया ले लेना। याद रखना, स्पीड ऑफ लाइट होती है, नोट भी कर लो क्योंकि आपके काम में काफी बार आएगा अभी। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, या हम वैक्यूम कंसिडर करें, ठीक है। यानी कि मैं बोलूं प्रकाश की चाल कहाँ पर, वायु में, या निर्वात में। वायु या निर्वात में, ठीक है। उसको सी से दर्शाते हैं, किससे, सी से। और सी का वैल्यू होती है, सी का मान होता है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होता है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ऑब्लिक वैक्यूम, ठीक है। वहीं पर अगर बात करूं ग्लास में, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी कि कांच में प्रकाश का वेग वो होता है v। मान लेते हैं v ग्लास ले रहा हूं मैं, vg लिख रहा हूं यहाँ पर। v का मतलब वेग है, वेलोसिटी। वो होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और वहीं पर अगर मैं बात करूं स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, पानी में प्रकाश की चाल, मैं इसको वी डब्ल्यू लिख लेता हूं। वी मतलब वेलोसिटी है, वेग है, डब्ल्यू मतलब पानी, वाटर। तो ये है हमारे पास 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 5 × 10⁸ मीटर मीटर प्रति। ये हमारे पास क्या है, पानी में चाल है। तो ये तीन चालें आपको याद रखनी है, ये आगे क्वेश्चन में बहुत काम आएगा। तो फटाफट से नोट डाउन करते हैं एंड देन हम इन पर बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन के नियम की। स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में, यानी कि कांच की अगर मैं बात करूं तो कांच में जो प्रकाश का वेग है वो होता है 2.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए इसे भी फटाफट से नोट डाउन कर ले। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, यानी कि पानी में जो प्रकाश की चाल है वो कितनी होती है, वो होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा, जल्दी से नोट करें, फिर अब लॉस पे बात करते हैं। अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की, यानी कि अपवर्तन के नियम की। अपवर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है, ध्यान से याद रखना। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अपवर्तन के दो नियम हैं, बहुत ही सरल नियम है, बहुत ही ज्यादा सरल। पहला नियम आप सभी को पता है, ये लाइट होती है, लाइट चली जाती है, ये होता है इंसिडेंट एंगल, ये होता है रिफ्रैक्टिंग एंगल। बात भी कर लेते हैं इंसिडेंट एंगल क्या होता है। एंगल वो एंगल
जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बने, और रिफ्रैक्टिंग एंगल वो एंगल जो रिफ्रैक्टिंग रे और नॉर्मल के बीच बने। यानी कि अभिलंब व आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण कौन सा होता है? आपतित कोण। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे बोलते हैं हम अपवर्तित कोण। तो पहला नियम यही कहता है, द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड refracted ray all lie on the same plane। आपतित किरण अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, एक ही समतल में ही होता है, फटाफट नोट कर ले। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे सारे के सारे एक ही समतल पे गिरते हैं, यानी कि अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण और आपतित किरण आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। तो ये पहला नियम है। दूसरा नियम काफी इंपॉर्टेंट है, उस पर चर्चा करते हैं, फटाफट से नोट डाउन करें। दूसरे नियम की बात करते हैं, तो दूसरा नियम देखिए, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है। देखिए ये होता है ना, इंसिडेंट एंगल होता है ना, इसको आई से डिनोट कर रहे हैं, और ये रिफ्रैक्टिंग एंगल है। जरूरी नहीं है कि ये पास ही हो, ये दूर भी हो सकती है, बट मान लेते हैं चलो ये पास है। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया भी था, जब ये लाइट पास होगी तो इसको हम डेंसर मीडियम कहेंगे, यानी कि इसको हम सघन माध्यम कहते हैं, और ये हमारा विरल माध्यम हो गया, यानी कि रेयरर मीडियम हो गया। अब रेयरर का मतलब क्या होता है? जिसमें स्पीड तेज होती है लाइट की, है ना, लाइट तेज चलती है और यहाँ पे लाइट स्लो चलती है। तो आपको क्या कहा है, ध्यान से समझिएगा, इन दोनों का ना साइन का रेशियो लेना है, यानी कि इनका साइन अनुपात लेना है। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि आप क्या लेंगे, साइन लेंगे किसका? आई का, और साइन लेंगे किसका? रिफ्रैक्टिंग एंगल, अपवर्तन कोण का। और हमेशा इन दोनों का अनुपात कांस्टेंट होता है, नियत। बस ये बात ध्यान रखनी है, यानी कि इन दोनों का अनुपात कैसा होगा? नियत अनुपात होगा। यानी कि आप चाहे कांच घर का लो, चाहे पड़ोसी के घर का लो, चाहे उसके भी पड़ोसी के घर का लो, यानी कि कांच कोई भी हो, लाइट की स्पीड उस कांच पे सेम रहेगी। देखो कांच अलग अलग प्रकार के भी होते हैं, वो कभी आप हायर क्लासेस में पढ़िएगा, लेकिन अगर मैं कांच की नॉर्मल बात करूं, जिस ग्लास से हम लोग बहुत ज्यादा फेमिलियर है, उस कांच की अगर मैं बात करूं, तो उस कांच में बेसिकली स्पीड कितनी होती है? जो मैंने आपको लिखा है, 2 × 10⁸ तो बेसिकली अगर आप कांच पे लाइट डालेंगे, तो जितना आप इंसिडेंट एंगल रखेंगे, उसी हिसाब से आप क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिंग एंगल आपका चेंज होगा, परंतु इनका अनुपात बराबर होगा। जैसे मान लो अगर ये 3/2 आ रहा है हर बार, तो हर बार 3/2 ही देगा अनुपात, चाहे आप आपतित कोण कितना भी रखते जाओ। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज है, और इस कांस्टेंट को हम लोगों ने एक नाम दे दिया, क्या बोल दिया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोल दिया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। अब सर इतना बड़ा बार बार लिखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। तो सर इसको कैसे डिनोट करेंगे? तो अपवर्तनांक बेसिकली जो होता है, इसको एन से दर्शाते हैं। किससे? एन से। अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन से आप इसको दर्शाओगे। किससे? छोटे एन से। ये आपका अपवर्तनांक को डिनोट करने का तरीका है। यानी कि मैं कह सकता हूं साइन आई बाय साइन आर वो एन बराबर है, और इसी चीज को हम लोग स्नेल्स लॉ के नाम से भी पूछ ले आपसे कि स्नेल का नियम क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। स्नेल का नियम यही है, साइन आई बाय साइन आर बराबर होता है एन, और एन यहाँ पर है अपवर्तनांक, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डाउन करेंगे। तो ये एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जरा ध्यान दें इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है।
एन मतलब क्या होगा, देखो जैसे जिस माध्यम से लाइट जाती है उसको आगे लिख दो और जिस माध्यम में लाइट गई उसको पीछे लिख दो, यानी कि चलने वाला जहां से लाइट ट्रेवल हुई वो आगे, जहां बाद में गई वो पीछे। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। तो जैसे मान लो कांच से लाइट या हवा से लाइट कांच में गई, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ANG। का मतलब क्या होगा, हवा से कांच में गई, तो लिखेंगे इसको इस तरीके से कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट क्लास पे इस पर क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न करेंगे, इसका रिलेशन चेक करेंगे, संबंध देखेंगे कि क्या इसका संबंध है प्रकाश की चाल के साथ, स्पीड ऑफ लाइट के साथ। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।